हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पढ़ाई से हटकर कुछ इंटरेस्टिंग सा। आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मतलब वैसे तो ये पढ़ाई से ही रिलेटेड है, बट आपकी वो जो जीके होती है, जीएस होती है, करंट अफेयर होता है, उनसे थोड़ा सा हटके है। मुझे लगा मुझे आपके साथ में ये सब बात शेयर करनी चाहिए। ये शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। बहुत सारी बुक्स दिखाई ही दे गई होंगी, तो इन्हीं के बारे में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। मैंने कल या परसों एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने गोदान वाला जो नोवेल है वो लगाया था। तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे गलत बोलने लगे कि सिर्फ पेज पलटने से कुछ नहीं होता, इन्हें गहनता से पढ़ना भी पड़ता है। अब क्या मैं यूट्यूब पर आकर आपको सारी की सारी बुक ऐसे पढ़ कर थोड़ी ना दिखा सकती हूँ, ये तो हो नहीं सकता। या कुछ बोलने लगे ऑनलाइन दिखावा, ये वो ऐसे वैसे। तो फिर मुझे लगा कि आपके साथ में मुझे ज़रूर ये वीडियो शेयर करनी चाहिए। और जो लोग गलत बोलते हैं वो बोलते रहे, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि गलत बोलने वालों को हम कुछ कह तो सकते नहीं हैं, उनका तो काम ही आपको क्रिटिसाइज करना है। चाहे आप कुछ भी करें, चाहे आप पढ़ाएं, चाहे आप एग्जाम दें, चाहे आप कुछ भी करें, वो आपको हमेशा ही क्रिटिसाइज करते हैं और हमेशा ही क्रिटिसाइज करेंगे। आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपकी क्लासेस देखते हैं, तो उनके लिए आपको ग्रेटफुल भी होना चाहिए। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मतलब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं और ऐसा बोलते हैं। एक दिन क्लास नहीं लेती तो हर कमेंट आ जाता है कि मैम अपनी क्लास क्यों नहीं ली। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपके साथ में अब शेयर करूंगी मेरी नॉवेल्स की सीरीज। इसमें मोस्ट ऑफ जितने भी नॉवेल्स हैं ना, वो सारे हिस्टोरिकल नॉवेल्स हैं, क्योंकि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी ये सब पढ़ने का बहुत शौक है। और मैं ऐसा इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि मुझे कोई एग्जाम देना है या ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ इनको पढ़ने का शौक है, मुझे जानने का शौक है कि आगे इसमें क्या हुआ था, कैसे ये केस चला, मतलब इसके पीछे क्या डिसीजन रहा, उसने ऐसा काम किया तो क्यों किया, ये सारी बातें जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। इसीलिए मैं ये जो नॉवेल्स हैं रीडिंग करती हूँ, पढ़ती हूँ, जानती हूँ। दैट डजंट मीन कि मुझे कोई एग्जाम देना है या सिर्फ मैं एग्जाम के लिए ही पढ़ूंगी। तो आप भी ऐसे पढ़ सकते हैं। ऐसे ना आपकी रीडिंग स्किल्स भी अच्छी होती है और आपका थॉट प्रोसेस भी अच्छा हो जाता है अगर आप रीडिंग करते हैं। मान लो आप ओवर थिंक कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होता है नॉवल पढ़ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपना फर्स्ट नॉवल, जो भी यहाँ पर दिखाई देगा मुझे, जो भी यहाँ सबसे पहले ऊपर पड़ा होगा, ऊपर रखा होगा, उसके बारे में बताऊंगी। तो ये नॉवल है, शायद आपको दिखाई दे रहा हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है, द्वितीय विश्व युद्ध। ये बहुत अच्छा नॉवल है, ये मैंने पूरा पढ़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में एक एक बात बताई गई है, कैसे जर्मनी ने अटैक किया था पूरा बताया गया है। पोलैंड पर कैसे अटैक किया, सबसे पहले कैसे अटैक किया, कैसे जापान इसमें आया, कैसे अमेरिका इसमें आया, रशिया के साथ में कैसे इसने लड़ाइयाँ लड़ी, सारा का सारा बताया गया। और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें जैसे इमेजेस के साथ में भी बताया गया, देखो ये सारी की सारी इमेजेस है और बहुत इंटरेस्ट आता है इसको पढ़ने में। मतलब जिसे हिस्ट्री पढ़ने का शौक है उसके लिए तो बहुत ही अच्छे नॉवेल्स हैं ये। मान लो जो इंटरेस्ट ही नहीं रखता हिस्ट्री में, उसके लिए तो इससे बोरिंग क्या होगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री को पढ़ना, तो इसलिए मेरे तो ये नॉवेल्स है ना जो बहुत फेवरेट है। मैंने ये सारे के सारे पूरे के पूरे पढ़े हैं। अब मान लो मैं नॉवेल्स मंगाऊंगी, पैसे लगाऊंगी, 200-250 रुपए का एक नॉवल आता है, तो उसे पढ़ूंगी भी तो सही। ये तो थोड़ी है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नॉवेल्स ले आऊंगी। इन नॉवेल्स को मुझे कम से कम 1 ईयर हो गया है। अभी भी मेरा बहुत मन करता है नॉवेल्स पढ़ने का, बट कुछ कंडीशंस की वजह से मैं इन्हें नहीं पढ़ पाती हूँ, कुछ सिचुएशन की वजह से, ठीक है। बट जितना हो सकेगा जल्दी मैं और भी नॉवेल्स पढ़ूंगी। तो ये है आपका, ये मैंने बताया आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। अगर किसी का मन करे ना वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने का, तो उसे जरूर पढ़ना। जो हिस्ट्री को जानता है ना पहले, उसे इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है और उसका वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड जो माइंड है ना, वो पूरा का पूरा अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बुक आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भारत के बारे में भी पीछे लास्ट में एक पेज दिया गया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जैसे इंडिया के बारे में भी दिया गया है, रशिया, सब कुछ बताया गया है। इसमें लास्ट पेज है जिसमें भारत की भूमिका बताई गई है। तो ये नॉवल था सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप बोर हो जाएंगे, सोचेंगे क्या हिस्ट्री बता कर हमें पका रही है ना। इसके बाद ये नेक्स्ट देख लेते हैं, रविश कुमार की ये बुक है। ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ये बोलना ही है, ये डेमोक्रेसी से रिलेटेड बातें करती है, अपने देश से रिलेटेड बातें करती है, लोकतंत्र से रिलेटेड बातें करती है, ठीक है। साथ साथ पत्रकारिता की बातें हैं और जर्नलिज्म से रिलेटेड बातें हैं, सारी इसमें लिखी गई हैं। अच्छी बुक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका थोड़ा सा दिमाग खुल जाएगा इसको पढ़ने
पढ़ने के बाद। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बट अच्छी बुक है, बहुत अच्छी है, मतलब मुझे तो अच्छी लगी है। सारा कुछ बताया गया। डेमोक्रेसी को समझना है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, या जो हमारे देश में क्या सिचुएशंस चल रही हैं, जर्नलिज्म किस रास्ते पर है, आगे जर्नलिज्म को लेकर, पत्रकारिता को लेकर क्या होने जा रहा है, या किस सिचुएशन पे है, कैसा पायदान आ चुका है, मतलब क्या क्या घटित हो रहा है हमारे देश में, वो उससे इस बुक को पढ़कर आप थोड़ा सा उसे क्लियर कर पाएंगे। तो अच्छी बुक है ये, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आपका मन करे तो ऑनलाइन सभी बुक्स मिल जाती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन सबको पढ़ने में तो आप मंगा सकते हैं। इसके बाद ये तो बुक है जीके की, ये भी बीच में आ गई थी, ये सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो भारत को जानो, ये मेरे पास ट्यूशन्स आते हैं बच्चे, तो उनकी बुक थी, तो मैंने उनके स्कूल से ही मंगा ली ये बुक, तो मुझे अच्छी लगी थी। 50 रुपीज़ की बुक थी, तो इसमें सारी जीके थी और मोस्ट ऑफ स्टैटिक पार्ट था, तो अच्छा लगा तो मैंने ये मंगा ली। ठीक है, ये मैं उन बच्चों से सुनती हूँ, तो वहाँ से ही मेरी भी ये प्रिपेयर हो जाती है। इसके बाद माई मोस्ट फेवरेट नॉवल है ये सबसे पहला नॉवल था जो मैंने पढ़ा था। इसको पढ़ने के बाद मेरा जो दिमाग खुला, मतलब ऐसा नॉवल मैंने आज तक नहीं पढ़ा। मुझे भगत सिंह जी से इतना कुछ सीखने को मिला। मैंने उनकी हर एक बात, जैसे उन्होंने कही है, जो दुर्गा भाभी थी उनके द्वारा जो बात कही गई वो सारी इसमें लिखी हुई है। कैसे ये सारे क्रांतिकारी मिलकर रिवॉल्यूशन करते थे, कैसे इन्होंने अपनी जो रणनीतियाँ हैं वो बनाई, सब कुछ इसमें लिखा गया। लास्ट में जब इन्हें फांसी दी गई तब भी इनका कैसे जज्बा रहा था। फिर भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मतलब मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हाँ, इन्होंने एक बात कही थी कि मुझे फांसी मत दो, मुझे गोली से उड़ा दो। तो ये सारी की सारी बात इसमें लिखी हुई थी। तो इन्होंने, ये जो नॉवल है ये मेरा पहला नॉवल था जो मैंने सबसे पहली बार पढ़ा था, और ये बहुत ही बेहतरीन लिखा गया है, बहुत अच्छा है। अगर आप भगत सिंह को जानना चाहते हैं, या स्टार्टिंग है आपकी किसी भी बुक को पढ़ने की, या भगत सिंह को के बारे में आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो ये नॉवल आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नॉवल है। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सिर्फ इन बुक को पढ़ने से नहीं होता, इनसे बहुत सीखने को भी मिलता है। इनमें जो बातें लिखी होती है ना, वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, फिर उसे हम अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नॉवल और मेरा फेवरेट नॉवल है ये। इसके बाद नेक्स्ट मैं बताती हूँ दिस वन, एंड इसके साथ साथ एक और ले लेते हैं हम, जो दोनों ही इसके साथ वाले हैं। ये दो एक साथ मंगाए थे मैंने। ठीक है, ये हैं ये, जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे पॉलिटी पढ़ने का शौक है, हिस्ट्री पढ़ने का शौक है, तो ऐसे नॉवेल्स ही मैंने इकट्ठे किए हुए हैं, और ये मेरे को मतलब मुझे अच्छे लगते हैं ये पढ़ना, इनके बारे में जानना। तो सबसे पहले तो ये भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता है। सिर्फ इंडियंस हैं इसमें जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। सबके बारे में बताया गया है, सबकी बायोग्राफीज दी गई हैं इसमें, टाइप ऑफ बायोग्राफी कह सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी हैं, आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ भारत रत्न से सम्मानित हैं कुछ विभूतियाँ, जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनके बारे में है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं इसमें। इनके साथ साथ जैसे मदर टेरेसा जी हैं, इन सभी के बारे में बताया गया है। सभी की यहाँ पर बायोग्राफीज हैं वो दी गई हैं, उनके बारे में कंप्लीट डिटेल है। तो ये भी अच्छी बुक है। इनके बारे में जानकारी लेनी हो, आपको बायोग्राफीज पढ़नी हो, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों पढ़ी हैं। इसके साथ साथ मैंने भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बुक्स भी पढ़ी थी, वो किसी और की थी तो मैंने उन्हें दे दी। उनकी बायोग्राफीज भी मैंने पढ़ी, तो मुझे उनमें से, प्रधानमंत्री में से अगर देखा जाए तो मुझे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बहुत अच्छे लगे थे, उनकी बायोग्राफी बहुत अच्छी लगी थी। इंदिरा गांधी की बायोग्राफी भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, तो आप भी इन्हें पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स हैं, इससे आपको नॉलेज मिलेगी। इसके बाद में मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ ये बुक, ये वाला नॉवल। ये मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, ये बहुत अच्छा नॉवल निकला है, सच में ये अच्छा है। ये शास्त्री जी के साथ क्या हुआ था। अगर आप थोड़ी हिस्ट्री जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आपने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा है, तब आपको इसे पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा केस स्टडी टाइप में लिखा गया है ये, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा नॉवल है ये, शास्त्री जी से रिलेटेड है, शास्त्री जी की डेथ से रिलेटेड है। कैसे शास्त्री जी वहाँ पर गए, उसके बाद इंडिया में आए, कैसे केस चले, कौन सी रिपोर्ट में क्या कहा गया, ये सारी बातें इस नॉवल में बताई गई हैं। तो आपका मन करे तो आप ये नॉवल भी पढ़ सकते हैं। बट अगर आप थोड़े से भी हिस्ट्री को लेकर थोड़े इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप इसको मतलब बोर हो जाएंगे पढ़कर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी आपको ये पढ़ने में अच्छे लगेंगे। इसके बाद ये हिस्ट्री की बुक भी साथ में आ गई है, ये तो बस पढ़ने के लिए ही ली थी। इसके कुछ नॉवल नहीं है, टाइप ऑफ आप कह सकते हैं कि
ये तो आप एग्जाम के लिए ही पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये मैंने इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसको पढ़ने के बाद मुझे मॉडर्न हिस्ट्री समझनी थी, गांधी युग समझना था और गांधी जी के बारे में जानना भी था, तो मैंने इस नॉवल को पढ़ा था। और इसको पढ़ने के बाद मुझे मतलब जैसे इंडिया में उन्होंने क्या काम किया, इसके साथ साथ मुझे ये जानने का मौका मिला कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या क्या काम किए, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री में तो हम सारा का सारा इनके बारे में जानते ही हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या काम किया, इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट होती है, कैसे ये छोटे से थे, कैसे इनके भाई ने इन्हें वहाँ मतलब साउथ अफ्रीका में गए और वहाँ पर जाकर इन्होंने क्या काम किया, ठीक है। वहाँ पर इनकी कैसे मतलब कैसे इन्हें ट्रेन से फेंका गया, सारी की सारी बातें इसमें बताई गई हैं। इन्होंने हर बात लिखी अपने बारे में इसमें, और इन्होंने एक्सेप्ट भी की अपनी गलतियां। इसमें जो जो इन्होंने गलतियां की थी वो भी सारी इन्होंने एक्सेप्ट की हैं। साथ साथ सत्य, अहिंसा, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। अच्छा नॉवल है। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझनी है, इसके साथ साथ गांधी युग समझना है, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अच्छा नॉवल है ये, मतलब जो तैयारी करता होगा वो तो पढ़ता ही होगा इसे, तो आप ये भी पढ़ सकते हैं। सारे का सारे नॉवल आज ही बता दूं क्या? देख लो, सोच रही हूँ आज बता दूं या नेक्स्ट वीडियो में बताऊं, तो बस करती हूँ इतने नॉवल, ठीक है। अब बोर भी हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इस नॉवल के बारे में, ठीक है। तो ये नॉवल हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए रहेगा, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ नेक्स्ट नॉवल की जो स्ट्रैटेजी, मतलब नेक्स्ट जो हमारे नॉवल्स हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, शायद इनमें से आपके लिए कोई हेल्पफुल हो जाए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए, या आपको इनसे कुछ सीखने का मौका मिले, तो भी आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरे पास और भी नॉवेल्स हैं। ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स तो मुझे वैसे पसंद है, बट इसके साथ साथ जब मैं इनको पढ़ने के बाद में मेरा माइंड ऐसे हो गया कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ ली, बहुत ज़्यादा पॉलिटी पढ़ ली है, तब मैंने मंगाए थे ऐसे नॉवेल्स जिनसे मुझे कुछ सीखने को मिले, और मतलब जो मैं अपनी लाइफ में जिनका यूज़ कर सकूँ। जैसे डार्क हॉर्स है, 12th फेल है, जैसे निर्मला भी था, प्रेमचंद जी का मैंने आपको बताया भी था, गोदान भी है जिस पर मुझे क्रिटिसिज्म मिला। आपने मतलब कुछ लोग होते ही ऐसे जो क्रिटिसाइज करते ही रहते हैं, तो उन बातों से फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे और भी नॉवेल्स हैं, एनी फ्रैंक मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है एनी फ्रैंक, ठीक है। तो ये कुछ नॉवेल्स हैं जो मैंने पढ़ा है, कलेक्टर साहिबा, तो ये सारे के सारे नॉवेल्स जो हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगी। नादिया मुराद बहुत अच्छा है, तो ये सारे मैंने पढ़े हैं, तो ये सारे मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, आप भी उन्हें पढ़ सकें और आपका भी उसमें इंटरेस्ट बन जाए, क्योंकि रीडिंग होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। रीडिंग करना सीख जाते हैं ना, फिर हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट आने लगता है। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा डाउन फेज आ रहा है, या मतलब मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, या मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं एक नॉवल उठाती हूँ और पढ़ देती हूँ, और फिर मेरा माइंड सही हो जाता है, एंड देन मैं पढ़ने लग जाती हूँ बस। तो नॉवेल्स मेरी इस चीज़ में हेल्प करते हैं। तो बस यही मुझे आज के इस वीडियो में बताना था, आपके साथ में ये शेयर की है। आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी है, और नेक्स्ट वीडियो मुझे इस नॉवल सीरीज़ की बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉवल वाली सीरीज़ के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना। थैंक यू।